हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाले सर में। आज की इस वीडियो में हम सभी जो है हिंदी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम दोस्तों जन-जन का एक चेहरा है। जन-जन का चेहरा एक है चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 का जो है बिहार बोर्ड का 2025 या 24 लिखा चला गया 25 के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 9 से आज के इस वीडियो में सारा हम लोग कवर करेंगे और आप सभी को बता दो जितना भी कवर करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां से ज्वाइन करके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए तो पहला सवाल जो कि आप सभी का बनेगा और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहला सवाल बनेगा आप सभी का कि जन-जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो आप सभी को उत्तर होगा गजानन माधव मुक्ति बोध की जो ये रचना याद रखना आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में जो है वो गजानन का जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुक्ति बोध ने किस विद्यालय से एमए किया? ये भी आप सभी को सवाल बनता है, तो आप सभी को उत्तर होगा नागपुर विश्वविद्यालय से जो उसने एमए किया था। कौन? गजानंद मुक्ति बोध। तो ये फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? तो आप सभी को तो नया खून का संपादन किया किसने? मुक्ति बोध ने। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? तो आप सभी को तो 1958 से याद रखना, ठीक है, 1958 से बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन और सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा संपादक के रूप में जो है नौकरी की थी, याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर होगा चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक, यही है संग्रह कविता का। अगला सवाल बनता है बच्चों की मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो आप सभी को उत्तर होगा जनता को जो वो उसने सितारा कहा है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुक्ति बोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है? तो आप सभी को उत्तर होगा गचाला जो है वो जनता से उठती है बच्चों, ठीक है। मुक्ति बोध के अनुसार गचाला जो है वो जनता से उठती है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की अजय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? तो आप सभी को उत्तर होगा मुक्ति बोध सामने आए थे, ठीक है बच्चों। आपको एक बार फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे बच्चों, काफी मजा आएगा क्योंकि दोस्तों आपको कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। तो कौन अगला सवाल बनता है आपसे कौन सी कृति जो है वो मुक्ति बोध की नहीं है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा बिखरे मोती जो है वो मुक्ति बोध की नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी कृति जो है कौन सी कृषि नहीं सॉरी कौन सी कृति हो गया, मिस्टेक हो गया है, कृति हो जाए, ठीक है। कृति जो मुक्ति बोध की नहीं है तो आपसे उत्तर है चंद्रगुप्त जो है वो मुक्ति बोध की नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुकुल जो है वो मुक्ति बोध की रचना, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो आप सभी को उत्तर होगा मुक्ति बोध की रचना, ठीक है। एक साहित्य की शायरी याद रखना किसकी रचना है? मुक्ति बोध की रचना है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? तो आपसे की तरह माधवराज मुक्ति बोध के पिता का नाम था, माधवराज मुक्ति बोध जो है वह उसके पिता का नाम था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा जो वो मुक्ति बोध की रचना है, गजानन मुक्ति बोध की रचना है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? तो आपसे उत्तर होगा बिहारी पूर्ण मूल्यांकन जो है वो मुक्ति बोध की रचना नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? तो आपसे उत्तर तार सप्तक के वो कवि थे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल बनता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इसमें से 13 नवंबर 1917 को जो है वो गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है बट फिर भी जो है तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। तो मुक्ति बोध का माँ का नाम क्या था? आप सभी को तो होगा पार्वती बाई का बाई बाई या फिर बाई बोल सकते हैं। मुक्ति बोध की माँ का नाम था बच्चों, ठीक है। और सवाल बनते हैं मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? तो आप सही उत्तर नया खून का संपादन किया था। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है आप सभी से। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, द्रौपदी भी है और शायद चांद का मुंह टेढ़ा भी है, शायद इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इनमें से सभी भी हो द्रौपदी भी है और चांद का मुंह टेढ़ा भी है, दो आंसर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे होगी जन-जन का नारा एक के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध, और इसका जो हमारे चैप्टर में ही है दोस्तों, तो इसको पढ़ना आपके लिए और भी आसानी होगी। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों मुक्ति बोध की कविता कौन है? तो आप सही उत्तर होगा मुक्ति बोध की कविता जो है वो हमारी किताब में ही जन-जन का एक चेहरा एक,
फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप सभी को उत्तर होगा मुक्ति भोज जो है वो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखक है बच्चों, ठीक है। आप अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कामा यानी एक पूर्ण विचार के रचयिता कौन है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुक्ति बोध ही इसके रचयिता है। तो लगभग दोस्तों हम लोगों ने 26 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो लगभग हिंदी का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो आप सभी का जो है कंप्लीट लगभग होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है अगला चैप्टर हिस्ट्री के पीछे पढ़ेंगे और हिस्ट्री का भी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सारा हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के पीछे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के पीछे, और इस तरीके से सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि आपको पता है कि 100 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कि 50 बनाना पड़ता है। तो नॉर्मली दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव भी सारा हम लोग पढ़ लेते तो ज़्यादा हम लोगों को फायदा जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ही आएगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो बच्चा पास होना चाहता है उसके लिए तो ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात दोस्तों कि उसे ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। तो नॉर्मली दोस्तों हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव ही कवर कर लेंगे, उसके बाद लॉन्ग देखा जाएगा, या फिर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हम लोग जो है हिंदी का सारा लॉन्ग पहले ही देख लेंगे, ठीक है। मतलब 100 नंबर का पूरा हिंदी पढ़ लेंगे कि उसमें लॉन्ग पूछा जाएगा, सारांश पूछा जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा जाएगा। तो सारा हम लोग जो हिंदी का पहले ही खत्म कर लेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से जो है पहले जो कहानी वाला है, कहानी का जो है हम लोग टोटल सारांश पढ़ेंगे ना, कविता का सारांश होता है नॉर्मली। तो पहले कहानी का हम लोग जो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कविता। कविता में दोस्तों हम लोग सारांश के पीछे सारांश जो होगा हम सभी का उसके पीछे हम लोग सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। नॉर्मली दोस्तों आप सभी का काम होता रहेगा। तो मिलता रहे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और एक बात और ज़रूरी, अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। जैसे कि यहाँ वीडियो में डालता हूँ वहाँ पीडीएफ आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन का नज़रिया है दोस्तों। अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। आए बात बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 20 बात जताएं आपका काम हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मली 4 महीने बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी काम करेंगे हम लोग और जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।